Everyone, today I am going to start our new topic, that is calendar, because in last class we have left the exercise 12E by doing the only one question because of the we have not covered calendar topic. Today I will give you some information about the month's name and days. In means किस मंथ में कितने दिन होते हैं हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आज जानेंगे इसको, अच्छे से आप लोगों को लर्न भी कर लेना है बिकॉज यू विल गेट द क्वेश्चन ऑफ ईयर एंड मंथ, हाउ मैनी डेज यू हैव, हाउ मैनी विच ईयर इज अ लीप ईयर. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जनवरी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियर, ओनली फरवरी इज द मंथ विच हैव 28 और 29 डेज, 29 डेज इन लीप ईयर. लीप ईयर मीन्स जो हर 4 साल के बाद आता है. इन एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर. ओके, वी हैव द अप्रैल एंड जून, सेप्टेम्बर एंड नवंबर. दीज मंथ्स हैव 30 डेज. दीज मंथ है 30 डेज, यानी इन दिनों में 30 दिन होते हैं. इसके अलावा जो भी दिन हैं जैसे लाइक जनवरी है जो कि अपकमिंग मंथ है हमारा, और अभी जो मंथ जा रहा है दिसंबर, ये भी 31 का है. देखा होगा 31 बोलते हैं लास्ट डेट को, ठीक है. तो ऐसे ही मार्च है, मई है, जुलाई, अगस्त, इसका अक्टूबर एंड दिसंबर, ये क्या होते हैं, ये 31 होते हैं. टोटल हमारे दिन होते हैं 365 डेज. कितने होते हैं? 365 होते हैं. बट जैसे मैंने नोट में भी आपको बोला है कि इसलिए नोट कराया है बिकॉज आपको आगे रिमेंबर रहे, ठीक है. वो लेना इन चीज़ों को. फरवरी जो होती है वो 28 की होती है, बट ये लीप ईयर में कितनी 29 डेज की होती है, ठीक है. एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो फरवरी में ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक. इसके बाद जो 365 डेज होते हैं नॉर्मल जो ईयर होते हैं वो होते हैं, और इसके बाद 4th ईयर जो होता है वो 366 डेज का होता है जो कि लीप ईयर होता है, ठीक है. इसके बाद एवरी 4th ईयर, जैसे 2020 जो था वो हमारा लीप ईयर था, ठीक है. इसके बाद 2024 जो हुआ 2024 वो लीप ईयर हुआ. अभी 2028 अब लीप ईयर होगा. इसके बाद फिर ऐसे ही 4 डेज जो होते हैं. अब ये पता कैसे करते हैं हम लोग? तो ये इसको पता करने का सिंपल तरीका ये है कि हम किसी भी को 4 से डिवाइड करेंगे. बुक में 400 लिखा है वो कि रॉन्ग है, उससे आप नहीं कर पाओगे. तो 4 से अगर हम किसी भी ईयर को डिवाइड करें और डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो हो विदाउट पॉइंट, अगर आप क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं लेते हैं और पॉइंट लिए बिना अगर रिमाइंडर जो है वो आपका 0 बच जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो उसको लीप ईयर बोला जाता है. जो मंथ होता है, जो ईयर होता है, सॉरी, वो क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक है. जैसे आपको ये सेकंड क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 12E का कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीप ईयर. लीप ईयर पहचानना था कि कैसे, ऐसे नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है. डायरेक्ट से ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए. तो हम 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं. जब 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे जब पहले फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे अब ये 2 नंबर एक साथ लिया तो यहाँ पे 0 भी लगाना पड़ेगा उसका, ठीक है. क्यों लगाते हैं? क्योंकि टेंस की फॉर्म होती है. जब 2 नंबर हम एक साथ लेते हैं, एक साथ नीचे अगर डिवाइड में लेके जाते हैं तो क्या होता है, टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 0 यहाँ पे पुट करना पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है. यहाँ 24 लिया, फिर 6 से डिवाइड करा तो 6 जा 24, रिमाइंडर 0 आया, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है. सेम इसको भी 2020 को भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये भी रिमाइंडर 0 दे रहा है हमें, और इस वजह से ये भी क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है. प्रॉपर आंसर इसका राइट करेंगे हम लोग, ठीक है. इसके बाद 2025 को हमने जब डिवाइड किया तो लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया, तो ये क्या है, ये 2025 लीप ईयर नहीं है हमारा. सेम ऐसे 2000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0 0 ये बच गए, तो ये भी क्या है, एक लीप, ये भी 2000 भी क्या है, एक लीप ईयर है. तो ओनली केवल 2025 ही लीप ईयर नहीं था, जो कि अभी हमारा लीप जो चल रहा है इस साल, अभी जो ईयर अभी कंटिन्यू है 2025, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है. इसके बाद एक क्वेश्चन था, ये मैंने सिर्फ इतना ही कवर किया क्योंकि ज़्यादा वर्क आपको देना मुझे लगता है यही वर्क इनफ है, बट आप ट्राई कर सकते हैं. अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ट्राई करके हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इतना वर्क आप डन करिएगा अपनी. तो हम दिन देखते हैं, ठीक है. हाउ मैनी डेज आर देयर फ्रॉम द मार्च 4th टू जुलाई 5, मतलब 4 मार्च से लेकर जुलाई 5 जुलाई तक कितने दिन होंगे टोटल. तो हम पहले मंथ लिख लेंगे, कौन कौन से मंथ आ रहे हैं इस बीच में. मार्च आ रहा है, ठीक है. अगर हम मंथ काउंट करने, मंथ की बात करें तो मार्च आएगा, इसके बाद अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा. इस तरीके से इतने मंथ होंगे. उन मंथ में अगर 4 मार्च से लेकर हम 31 मार्च तक देखेंगे तो 28 डेज हो रहे हैं टोटल. फिर अप्रैल के 30 पूरे आएंगे, मई के भी 31 पूरे आएंगे, जून के भी 30 डेज पूरे आएंगे. फिर जुलाई में हमें 5 जुलाई तक, तो 1 से 5 तक यानी कि 5 डेज जुलाई के होंगे. टोटल हम इनको प्लस करते हैं तो 125 डेज हमें मिलते हैं, ठीक है.